भाई दोनों के किसी ने पुलिस उस स्टूडेंट्स को आंदोलन के देखेगी वो बीच क्या में करेगी, कुछ किसी नहीं ने कर सकती वो। अब छात्रों तो को या कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों को मिसगाइड किया? पहली बातचीत, लाठियां किसी पर चलें और निर्दोष पर चले वो बिल्कुल गलत है, उसका हम 100% सपोर्ट किसी 100% किया किसी होगा। भी हालत में नहीं कर सकते। लेकिन हमारी एक महिला साथी को मीका भाई बंधक बनाकर रखा गया, वो भी उसी भीड़ में से लोग नहीं थे। कर सकते। एक हमारे साथी रिपोर्टर के कपड़े फाड़ दिए गए, वो भी उसी भीड़ में से थे। जी, जी। सर मैं वही आपको बताना चाहूँगा। देखिए हमने भी थोड़ा स्कूल टाइम में हम भी रहे हैं, स्कूल जाते रहे हैं। कभी-कभी कोई इलेक्शन होते थे कॉलेज के, उनके साथ भी हम चल जाते थे। ज़्यादा भीड़ में क्या होता है, आप ये देखना अगर जो अच्छे रियल स्टूडेंट्स होंगे वो बेचारे कभी ऐसे काम करेंगे नहीं। वो मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे लेकिन वो बेचारे अपना नारा लगाते रहेंगे। कुछ ऐसे ज़रूर ऐसे घटिया लोग होते हैं जो हर जगह आपको मिलेंगे, जिन्होंने आपकी मीडिया कर्मचारी के साथ ऐसी बदसलूकी करी, उनको भी माफ़ नहीं करना चाहिए। हालांकि उनकी पूरी आईडी चेक करनी चाहिए, पुलिस को भी चेक करनी चाहिए, ये कौन लोग हैं, कैसे कहाँ से आ गए, कैसे घुस गए। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप भी जब सबको बुला रहे हो, आप ज़रूर अपना कोई एक ऐसा ग्रुप बनाओ कि आपको उनकी आईडी चेक करनी पड़ेगी, कौन लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब पुलिस को कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, और स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कौन आदमी कहाँ से आ गया। हर भीड़ भड़के में आप कहीं भी जाएंगे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लड़कियों को तंग करते हैं, छेड़ते हैं। यहाँ पे भी ऐसा जरूर हो रहा होगा, ऐसा हुआ भी है। बट मैं पुलिस से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि आप अपनी जगह आप प्रोटेस्ट को रोकने आए हैं, आपको तो मॉब को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने में मैं कहता हूँ लड़की चाहे सही थी, लड़की चाहे गलत है, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स। चलो अगर वो लड़की गलत थी, आपने उसको मारा, पहली बात तो वो भी गलत है। आपको कोई अधिकार नहीं है आप डंडे लाठी से उनकी पिटाई करें। अगर पिटाई कर दी, अगर आपने वीडियो देखा हो, वापस वो पुलिस वाला डंडा मार रहा है उसके बैक पे और खुश हो रहा बड़ा। अगर आप सही ढंग से उनको आप प्रोटेस्ट को रोकते हो, आप कभी बेचारे जो पुलिस वाले मैंने देखा है जब वो पूरा लाठी चार्ज करते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है। कभी वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर, तो उनके खुद के ऊपर एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी होती है जिसपे बेचारे वो ऐसे उलझे होते हैं, आपको कभी वो स्माइल करते नजर नहीं आएंगे। यहाँ तो ये खुशी बहुत हो रहे हैं, डंडा मारते हैं स्माइल करते हैं, डंडा मारते स्माइल करते हैं। ऐसा तो है नहीं ये पहली बार हो रहा, बहुत बार ऐसा कई बार हुआ है, हमने देखा यार ऐसे लाठीचार्ज होते हैं। लाठीचार्ज के बाद स्माइल कौन करता है, वो गलत है। आपकी किसी से बातचीत हुई है मीका भाई, आंदोलन से जुड़े लोग? क्या आप एक्टिवली इसमें कोई आपका पार्टिसिपेशन होगा, आप किसी तरीके की आवाज बनेंगे? बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। नहीं सर मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है डिवाइन टच, और मैं हर जहाँ भी कुछ लोग बेचारे होते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे फार्मर्स हों, चाहे बिहार में कोई बाढ़ आई हो, मेरा काम होता है मैं सबको लंगर लगाता हूँ। उनमें पुलिस वाले भाई भी हैं हमारे, जो भी वहाँ पे लोग खड़े हों उस प्रोटेस्ट में या उस जगह पे, मेरा काम होता है, हमारा काम है सिर्फ खाना खिलाना, सेवा करनी। उस पर चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो किसान हों। पर मैं कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं बनूंगा, मुझे कोई पॉलिटिक्स की मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। भगवान की और पूरे देश की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं बहुत एक सक्सेसफुल सिंगर हूँ। बट कई बार होता है कि हमारी आवाज़ शायद उन सभी पार्टीज़ की तरफ जाएगी, उन सभी पार्टीज़ वाले मेरी आवाज़ सुनेंगे जो आज एक दूसरे के ऊपर तानाशाही करने के करने से, एक दूसरे के ऊपर तानाशाही करने से बेटर कि आप इन स्टूडेंट्स की आवाज़ सुने। अगर आप चार पार्टीज़ हैं, चारों मिलके एक बार इकट्ठे हो जाओ ताकि ये काम रुके। वरना भी क्या होगा, बेचारे जो मार खाने वाले थे उसमें से बेचारे पुलिस वाले भी पिट रहे हैं, स्टूडेंट्स भी पिट रहे हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको मौका मिल गया और भाई तू गलत है, वो कहता तू गलत है, हर बंदा भाषण बोलेगा, और बच्चे और हम जो भी इंडियन लोग हैं वो तो कंफ्यूज हैं, वो किसको सही बोले। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स अब बहुत ज्यादा हो गई है? पेपर लीक का मुद्दा या छात्रों का मुद्दा मीका भाई कहीं पीछे छूट गया है लग रहा है, क्योंकि हर कोई कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं जा रहा है अपने अपने हिसाब से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज जो मुद्दा है उस मुद्दे पे तो देखो बड़े लोग, सरकार ही बात कर सकती है क्या राइट है क्या गलत है। मैं नहीं कहता कि आप स्टूडेंट्स अगर आपको कोई बात कहते हैं तो आप उस बात को मानो या ना मानो, ये आपका डिसीजन है, लेकिन आपको मिलना है, आपको मिलना जरूरी है। आप नहीं मिलना चाहते, आपकी टीम से कोई मिल ले, तो अभी क्या होगा कि पूरे स्टूडेंट्स और गुमराह हो जाएंगे, हर जगह ये प्रोटेस्ट और बढ़ जाएगा। बिकॉज
हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाती है, और डेमोक्रेसी है, हेल्दी डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपनी आवाज़ उठाने का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका कहीं और ही चल जाएगा। कुछ टाइम बाद हमें पता नहीं चलेगा हम ये बच्चे यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। सो मैं चाहता हूँ चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इस टाइम सभी पार्टीज को आपस में जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए, और इन बेचारे प्यारे हमारे इनोसेंट स्टूडेंट्स जो कल को हमारे देश का भविष्य हैं, जो अपना भविष्य भी देखना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करो, उनको निराश मत करो, और उनको ऐसे बुरे तरीके से पिटाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल देश के छात्रों और युवाओं के साथ हर कोई है, सरकार भी करेगी मीका सिंह। लेकिन एक मैं आपसे अगर आपकी व्यक्तिगत राय पूछूं, अगर आप देना चाहें, कि जो एक बात जहां पर अटकी हुई है बातचीत, सीजेपी की भी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, कांग्रेस, सपा या आम आदमी पार्टी सब ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार फिलहाल तैयार होती नहीं दिखाई दे रही है। सरकार कह रही है कि हम लोकसभा राज्यसभा में जैसे कहिए चर्चा करते हैं, मिलजुल कर एक पहल करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस्तीफे वाली जिद छोड़कर एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत होनी चाहिए? सर देखिए, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि मैं किसी को भी गलत या सही बोल सकूं, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा ही रिक्वेस्ट है सभी से, इतनी ही बेनती है हाथ जोड़ के, कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इतनी भीड़ इकट्ठी कर लोगे तो भीड़ को पता ही नहीं चलेगा मुद्दा क्या है। आप अपनी जगह राइट हो, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग, अच्छे बेचारे इनोसेंट, अच्छे रियल जो स्टूडेंट्स वो भी पूरे इंडिया से जुड़ रहे हैं। तो आपको भी अपना पक्ष रखना चाहिए, और सरकार को भी उनकी बात सुननी चाहिए। सुन के क्या डिसीजन लेना है ये सरकार के हाथ में है। हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी जो गलत सही है सब लोगों ने देखा ही है, अगर पेपर लीक हुए हैं तो वो तो हुए ही हैं। उसके में अब कौन गलत है कौन सही है तो हम नहीं जानते, बट जो गलत है वो तो गलत है। लेकिन गलत को रोकने के लिए आपको उनकी आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। वो मैं नहीं कहूँगा कॉकरोच जनता पार्टी की बात आप सुनो, आप एक जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे उनकी बात ज़रूर सुनिए। देर हो गई, सरकार प्रोएक्टिव नहीं दिखी। अगर प्रोएक्टिव होती, आंदोलन की शुरुआत में ही बातचीत होती तो शायद मामला मीका भाई इतना आगे नहीं बढ़ता। एक आखिरी सवाल जी, नहीं बढ़ता। जी, यही मैं कहता हूँ कि शुरू में ये चीज रुक जाती, अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने ये आवाज उठाई है, तो अगर आप शुरू में ही उनसे मुलाकात कर लें, मानना ना मानना ये आप लोगों के हाथ में, आप बड़े लोग हो। लेकिन अभी अगर हम नहीं रुकेंगे तो बहुत सारी पार्टीज आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगी, और वो जो पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं और ही चल जाएगा, किसी और ही दिशा में ये लोग सारे लोग शुरू हो जाएंगे अपनी बातें करने। ठीक है मीका भाई, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बेबाकी से अपनी एक राय रखी, और मुझे लगता है कि आपकी इस राय से लोग सहमत भी होंगे, और होना भी चाहिए कि प्रोएक्टिव होते तो शायद मामला इतना आगे नहीं बढ़ता, निर्दोषों पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए थी। एक हल ऐसा निकलना चाहिए जो छात्रों और युवाओं के हक में।